हेलो दोस्तों, मैं कमल सोलंकी फिर से हमारे यूट्यूब चैनल देसी मैथ्स ट्रिकी में आपका स्वागत करता हूं। और हाँ, जो कल का वीडियो अपलोड किया था ना, उसमें क्या हुआ था कि मैं पढ़ाते जा रहा हूँ है ना, और वीडियो मतलब बंद हो गया। मेरे को पता ही नहीं चला, बैक कैमरा रहता, मेमोरी फुल हो जाती है यार, तो वो क्या हो गया था, बंद हो गया था ना, तो वो वीडियो थोड़ा आधा ही डल पाया है ना उसका। और एक रोज भी ऑनलाइन आया था, तो वो यार थोड़ा नेटवर्क इशू और मोबाइल से रिकॉर्ड करते कि तो दिक्कत आ रही थोड़ी है ना, क्वालिटी सही नहीं दिख रही। तो वो भी बहुत जल्दी करेंगे ऑनलाइन आने के लिए। तो यार देखो, एक बात बोलना चाहूँगा आपको, वीडियो पूरा देखा करो यार, है ना। देखो, जिसकी तैयारी होगा ना, वास्तव में जिसकी तैयारी भी हो गई मैथ से की, और जिसकी नई भी तैयारी हो, उसके लिए भी, दोनों के लिए फ़ायदे में रहेगा। देखो, जिसकी तैयारी होगा ना, उसके लिए क्या क्या फ़ायदा रहेगा कि यार किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे पिछले साल में। मैं तो वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो पिछले एग्जामों में पूछे गए, चाहे कोई से भी एग्जाम हो, पटवारी हो गए, ऐसा होगा, जेल प्रहरी, एमपीएस, पुलिस, कोई सी भी हो गई, तो वही क्वेश्चन कर रहे। तो जिसकी तैयारी होगी उसका ये फायदा होगा कि यार क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रहे हैं, हमारे से कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं। मतलब एक मिला कि ये सोचो आप कि आपका टेस्ट चल रहा है, ये मान के चलो, तो सिर्फ आपको 30 से 40 मिनट देना है यार, ज़्यादा नहीं देना। और जिसकी तैयारी नहीं भी हुई, उसके लिए भी ये फायदा रहेगा कि अपन हर चैप्टर से क्वेश्चन उठा रहे, हर कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सिर्फ आपको 30 से 40 मिनट देना है यहाँ पर, कुछ ज़्यादा समय नहीं देना। सिर्फ एक रफ कॉपी और एक पेन लेके बैठो, फर्स्ट क्लास तरीके से जितना भी समझाया जा रहा है आराम से समझो यार। बहुत अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। और हाँ, एक चीज़ और हमने यहाँ पे जोड़ दी कि आपको जो यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, वो जो लिंक में अपन वो क्या बोल सकते, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप आराम से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जितना पढ़ाया जा रहा ना, सोलो सहित आपको पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। तो जो भी बंदा यदि नया है तो वीडियो को जरूर देखे, है ना। और जो नया है तो हमारे पिछले वीडियो बनाए उनको भी जरूर देखे। 6 से 7 क्लास हो गए हमारी, 5 से 6 क्लास, ये 7वीं क्लास है ना। तो आपको ऑटोमेटिक वो देख के लगेगा नहीं यार, हमने इस चैनल से कुछ ना कुछ तो सीखा, ठीक है। तो चलो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। और जहाँ से कल का जो क्वेश्चन छूट गया था ना, उसको मैं फिर से करवाऊंगा यहाँ पर आपको, है ना। तो जल्दी से खुल जा बाबा सिम सिम, है ना। चलो यहाँ पर अब देखो, मैं पीछे भी जाना पड़ेगा क्योंकि उसको क्वालिटी चेक करना पड़ेगा ना मेरे को, क्योंकि उस दिन बंद हो गया था, क्वालिटी नहीं, क्या वो मेमोरी फुल हो जाती ना। चलो देखो अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन खुल जा रहा है बाबा। यहाँ पे राम के पास 70 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का भूमि का आयताकार। अब देखो, आयताकार मतलब बोली दिया आयताकार, है ना। आयताकार मतलब क्या हो जाएगा भाई, आयत। तो ये लंबाई, देखो एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ यहाँ पर। देखो, जितने भी मैं कॉन्सेप्ट बताते जाऊँ ना, आप नोट करते जाओ या फिर आप मतलब याद रखा करो, है ना। आयत में कभी भी चौड़ाई बड़ी नहीं होगी, हमेशा बड़ी कौन होगी, लंबाई। कौन बड़ी होगी, लंबाई, ठीक है। तो लंबाई कितनी है, 70, और क्या बोला यहाँ पर, चौड़ाई कितनी है यहाँ पर, 40, ठीक है। आगे देखो, भूमि का आयताकार टुकड़ा, यदि बाड़ लगाने की कीमत 2 रुपये प्रति मीटर, मतलब बाड़ लगाना मतलब कुछ तार वार लगाना, है ना, 2 मीटर है, तब अपनी भूमि पर बाड़ लगाने के लिए उसे कितना खर्च करना चाहिए। मतलब 1 मीटर के कितने रुपए लेता हो, 2 रुपये। कितने रुपए लेता है, 2 रुपये। अब समझ दो कॉन्सेप्ट। कभी यार ये जो रेखा है 70 मीटर, तो इसके सामने वाली भुजा तो समान है, मतलब ये भी कितनी हो जाएगी मेरी 70, ये 40 है, तो इसके सामने वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी, 40। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब देखो यार, वो बाढ़ खेत में थोड़ी लगाएंगे अपन भाई, जैसे वागड़ करा नहीं गाँव में, तो ये बोकड़ा ने ढोर जो भी मतलब बेल वेल ना कोई जानवर घुस नहीं जाए, इसलिए वागड़ कहाँ पर भाई, ये खेत के आसपास करते हैं कि नहीं, यहाँ पर कि खेत के अंदर ही वागड़ कर देते, ठीक है। मतलब बाढ़ लगाएगा वो आसपास की, ताकि कोई घुसे नहीं वहाँ पर। तो मतलब बाढ़ मतलब देखो, अब यहाँ पर अपने को कॉन्सेप्ट अब ऐसा नहीं बोलेगा परिमाप ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब थोड़े सा यार अपने को लॉजिक अपने को खुद को लगाना पड़ेगा। बाढ़ लगाएगा मतलब खेत के आसपास लगाएगा, ठीक है। तो देखो, खेत के आसपास की टोटल ये बाउंड्री कितनी हो गई, देखो 7 दूनी 14, 140, और 4 दूनी 8, ये 140, और मतलब 14 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 22, ठीक है। 14 और 8 कितना हो जाएगा मेरे पास, 22, मतलब कितना हो जाएगा, 220, 180 और सॉरी 100 कितना हो, 7 दूनी 14, है ना, 140 और 80 कितना हो जाएगा, 220, मतलब 220 मीटर। कितना मीटर, 220 मीटर। तो 1 मीटर के कितने रुपए ले रहा हो, 2 रुपये। 1 मीटर के 2 रुपये ले रहा, तो 220 मीटर के कितने रुपये लेगा, 440 रुपये। कितने रुपये ले लेगा, 440 रुपये। बस ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट, अब स्क्रीनशॉट भी मत लो, कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ तो मैं दे रहा हूँ ना आपको, मैं पीडीएफ तो दे रहा हूँ, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, पीडीएफ मिल जाएगी आपको लिंक में। चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर कि एक 4 मीटर लंबाई, एक 4 मीटर लंबाई, एक 4 मीटर लंबाई, है ना, एक 4 मीटर लंबाई, है ना, एक ये 4 मीटर लंबाई, 4 मीटर लंबाई, एक 4 मीटर लंबाई और 2.5 मीटर, 2.5 मीटर चौड़ाई वाली धातु की शीट से कितने वर्ग के टुकड़े काटे जा सकते हैं, यदि वर्ग के टुकड़े की भुजा, ये वर्ग का टुकड़ा है भाई, इसकी भुजा कितनी यहाँ पर 25, तो ये देखो ये 25, तो ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, ठीक है। मतलब वर्ग की चारों भुजा समान होती, तो ये कभी 25 मीटर लंबी होगी, तो ये भी 25, ये भी 25, ठीक है। मतलब चारों भुजा कितनी होगी, 25। अब कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पर। अब यहाँ पर बोला अपने को सेंटीमीटर,
है ना। यहाँ पर क्या बोल दिया अपने को, ये कितनी है सेंटीमीटर है ना, ये क्या बोला यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है ना, क्या बोला 25 सेंटीमीटर। तो अब कॉन्सेप्ट समझना, ये मीटर में और ये क्या होता है, ये भी मीटर ये भी मीटर, लेकिन ये क्या सेंटीमीटर। मतलब यार ये एक पूरी की पूरी आयताकार की एक प्लेट है, इसको काट काट के अपने को क्या बनाना है यहाँ पर वर्ग बनाना है, ये से काट लेंगे अपन है ना इसको। लेकिन दिक्कत ये है कि ये तो मीटर में ये सेंटीमीटर में, तो इसको काय में चेंज कर लेते हैं हम सेंटीमीटर में, काय में सेंटीमीटर में। तो मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमेशा काय का गुणा करेंगे 100 का। तो यदि मैं 4 में 100 का गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 400। अब अपन ने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, मतलब 400 सेंटीमीटर। अब इसमें 100 का गुणा करूंगा मैं तो ये कितना हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। अब देखो यार पूरी देखो, अब इसको ऐसा आधा यहाँ से तो ऐसा काटेगा नहीं भाई, पूरा यहाँ पर ऐसा ये काटेगा कि नहीं यहाँ पर, मतलब पूरा की पूरा भाग को काट के क्या बना देगा ये वर्ग। कितने वर्ग बनेंगे, तो पूरा इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा पहले मेरे को, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों क्वेश्चन में बता रहा हूँ मैं आपको कि डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि क्षेत्रफल ज्ञात करो परिमाप ज्ञात करो, तो आपने को लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये जब काटेगा तो पूरे को तो काटेगा, मतलब यहाँ से पूरे तो कटेगा, और पूरा मतलब क्या यहाँ पर अंदर का क्षेत्रफल इसका निकाल लेते हैं हम। देखो 25 चौक कितना हो जाएगा 100 है ना, कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, 1 2 3 0, तो 1 2 3 0, ठीक है। तो अब देखो टोटल इसका क्षेत्रफल कितना है भाई, यहाँ पर ये है ना 21 ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख रुपये ना, है ना। 1 लाख क्या है यहाँ पर सेंटीमीटर, 1 लाख सेंटीमीटर वर्ग। और देखो एक और बात लगाओ, मतलब एक बात और ध्यान से लगाना, याद रखना कि सेंटीमीटर भाई जो भी यदि क्षेत्रफल ज्ञात करो बोले तो सेंटीमीटर वर्ग में आएगा, ठीक है। परिमाप ज्ञात करो सिर्फ सेंटीमीटर है ना। अब देखो इसका क्षेत्रफल इतना है तो फिर इसका भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो 25 में 25 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 625, ठीक है। तो अब देखो ये टोटल भाई यहाँ पर इतने लोग, मान लो कि यहाँ पर 1 लाख है, 1 लाख को हमको कितने में बांटना है 625 लोगों में बांटना। तो कितने कितने मिलेंगे, काट लो यहाँ पर 25 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 चौक 100, ठीक है। फिर और 25 से काटेंगे तो 25 अट्टे है ना, देखो यहाँ से काट लो, देखो 25 से कम 25 कितना बच जाएगा हमारे पास यहाँ पर 25, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 5 है ना 15। यार कैसा क्या होता है ना, देखो याद रहने के बाद भी मतलब होपलेसिंग में हो नहीं पाते ना। तो देखो यहाँ पर कितना बचा 150, तो 25 6 कितना हो जाएगा 150, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 160। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कितने टुकड़े बना सकते हैं हम यहाँ पर इसके 160 टुकड़े, कितने टुकड़े 160, ठीक है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर, एक बार वो देख लो। देखो 25 से काटेंगे तो 25 बार कट गया, 25 से काटेंगे 25 चौक 100, फिर 25 से काटेंगे एक बार, फिर 25 से काटेंगे 40 है यहाँ पर, ठीक है। तो 25 से कम 25 एक बचा कितना मेरे पास 15 है ना, तो 150 हो गया, ये 150 कितना हो गया यहाँ पर 150, तो 15 6 25 6 कितना 150 और ये 0 तो ये 0, तो कितना आ जाएगा टुकड़े यहाँ पर 160 टुकड़े, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट मत लो यार, एक तो ये आदत बन गई ना स्क्रीनशॉट बोलने की। अब देखो यहाँ पर क्या बोला, एक आदमी अपने धन का 1/3 अपनी पत्नी को, मतलब टोटल धन है ना उसका 1/3 अपनी पत्नी को देता, शेष का 1/4 भाग अपने पुत्र को और शेष का 2/5 भाग अपनी बेटी को दे दिया। अब उसके पास 3,000 रुपये हो तो उसके पास वास्तव में टोटल धन कितना था। अब कॉन्सेप्ट समझना यहाँ पे मैं बता रहा हूँ जो है ना। अब देखो यहाँ पर 1/3 मतलब 3 रुपये में से 1 रुपये किसको दे दिया, उसकी पत्नी को। कौन देखो ये बट्टे वाले का ये रूल्स होता ना, टोटल 3 रुपये थे, 3 रुपये में से 1 रुपये उसकी पत्नी को दे दिया तो उसके पास बचे कितने 2 रुपये, मतलब 2/3, मतलब 3 रुपये में से कितना बचा 3 रुपये में से कितना बचे 2 रुपये। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट बोल रहा अपने को कि यार शेष का बोला है ना, इसलिए अपन ने इसको 2/3 लिखा। तो देखो 1 रुपये दे तो बचा कितना 2 रुपये, मतलब 3 रुपये में से 2 रुपये और बचे उसके पास, तो शेष का ही बोला अपने को यहाँ पर है ना, शेष का ही बोला। तो शेष का कितना भाग 1/4 भाग है ना, तो चलो 1/4 भाग मतलब का बोला, मतलब गुणा करके निकाल लूंगा। लेकिन आगे फिर और क्या बोला, अपने पुत्र का शेष भाग, फिर और शेष भाग। तो यहाँ पर क्या दिया था अपने को 1/4, तो 1/4 में से 4 रुपये में से 1 रुपये किसको दे दिया अपने पुत्र को, तो बचा कितना शेष भाग 3, मतलब शेष भाग कितना हो जाएगा यहाँ पर 3/4। फिर क्या बोला शेष का 2/5, देखो 5 में से 2 रुपये दे दिया, 5 में से 2 रुपये दे तो बचे कितने 3 रुपये, मतलब 3/5 है ना, 3/5। अब देखो ये शेष बचे अपने पास, कितना बचा शेष है ना, इसको जो कट रहा हो काट दो, ये कट जाएगा, ये 2 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, अभी कटा नहीं कटा, तो बचेगा 3/10। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया, 3/10 मतलब टोटल रुपये थे कितने 10 रुपये, तो 10 रुपये में से मतलब बचाए कितने 3 रुपये, शेष का लिखा अपन ने, तो 10 में से बचे कितने 3 रुपये। लेकिन यहाँ पर तो कितना बचा बोला यार 3,000, तो 3,000 बटे में 3, लेकिन टोटल रुपए कितने बोले, टोटल 10 है, तो 10 का गुणा कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो 3 से काटेंगे कितनी बार, एक बार, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 2 3 4 जीरो, कितने जीरो आ जाएंगे 4 जीरो, और ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। मतलब उसके पास टोटल कितने रुपए थे यहाँ पर 10,000 रुपये, कितने रुपए थे 10,000 रुपये, ठीक है। फटाफट मिटा दूँ है ना, चल तो रहा ना, वीडियो देखना पड़ता है यार भाई है ना, चल तो रहा ना, हाँ भाई चल रहा, चलो ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर जल्दी से, अगला क्वेश्चन देखो है ना, यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर मेरे पिताजी ने
मेरे पिताजी ने रुपये 280 को लड़कों और लड़कियों के बीच इस प्रकार तरह विपरीत वितरित किया कि प्रत्येक लड़की को रुपये मतलब 20 रुपये प्राप्त होता था, प्रत्येक लड़के को 10 रुपये प्राप्त। तो यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 कम हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो और बोल रहा हूँ, वीडियो को रोको, उसको करने की कोशिश करो, आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। ये टेस्ट चल रहा है, ये मान के चलो। देखो ये जो विधि से करेंगे ना, विधि से कितना लंबा जाएगा देखना आप, कि भाई ये लड़कों ये लड़के हैं, मतलब 100 को क्या माना, ये लड़के है ना, ये जो लड़के मतलब बॉय मान लो है ना, लड़के बी मतलब बॉयस है ना। ये जो मतलब ये जो लड़के हैं ना, लड़कियों की संख्या से 2 कम है, तो लड़कियों की संख्या भाई लड़कियाँ एल, तो इनसे 2 कम है तो ये 2 कम। फिर इसको हल किया तो अपन क्या हो गया, बी माइनस एल है ना, तो इधर क्या बच जाएगा अपने पास -2, ठीक है। अब देखो प्रत्येक लड़के को 10 रुपये, तो भाई ये एक लड़का बी, तो प्रत्येक लड़के को 10 रुपये, तो 10 बी माइनस प्रत्येक लड़की को 20 रुपये, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 बी 20 एल है ना, बराबर। देखो एक लाइन में बता दूंगा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको विधि से करोगे तो बहुत लंबा जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा यहाँ पर है ना, और यहाँ पर कितने रुपए मिलते हैं, यहाँ पे 280 है ना। फिर अपन इसको विलोपन विधि से करेंगे, 10 का गुणा यहाँ करोगे, 1 का गुणा यहाँ करोगे, फिर काट पीट के इसको करोगे, मतलब ये बोर्ड यहाँ भर जाएगा। लेकिन अब मैं आप इसको करोगे तब भी आ जाएगा ना, इसको करके देखना कभी आप करो तो मैं तो बता दूंगा इसको। लेकिन मैं जो आपको अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मेरे पास कितने थे, 280 रुपये थे। कितने रुपये थे, 280 रुपये, और मैं प्रत्येक लड़की को 20 रुपये देता हूँ। कितने रुपये देता हूँ, 20 रुपये। कितने रुपये देता हूँ, 20 रुपये। अब लड़की कितनी मेरे को नहीं मालूम है ना, और लड़कों को कितने देता हूँ, 10 रुपये। लड़कों को कितने देता हूँ, 10 रुपये। इतना कॉन्सेप्ट समझना भाई, मज़ेदार है ना। अब देखो लड़कों को कितने देता हूँ, 10 रुपये, और लड़कियों को कितने देता हूँ, 20 रुपये। अब कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पे। अब जितने लड़के हैं ना, उनसे 2 लड़के कम है, सिर्फ 2 लड़कों की कमी पड़े है ना, वहाँ पर 2 लड़के कम है, बांटना कितने, 280। लेकिन यार मैं क्या करता हूँ, 2 लड़के, अब तुम भी आ जाओ यार बराबर, लड़कियाँ और लड़के बराबर हो जाओ है ना, अब बराबर हो जाओ, ठीक है। लड़कों और लड़कियों को बराबर कर लिया मैंने, तो 2 लड़के और बुला लिए मैंने। कितने लड़के बुला लिए, 2 लड़के और बुला लिए। तो मैंने यहाँ पर 2 लड़के और बुला लिए है ना, ये सिर्फ 10 रुपये देते हैं ना, यहाँ पर 10, एक लड़के को कितने रुपये मिलते हैं, 10 रुपये। तो 2 लड़कों को और मैंने बुला लिया। तो यार देखो एक लड़के को 10 देता, 2 लड़के को उनको भी कितने देना पड़ेंगे, मैं 2 लड़के को, एक को 10 तो 2 को 20 देना पड़ेंगे मेरे को, मतलब 20 रुपये की और ज़रूरत पड़ेगी, समझ रहे हो। मेरे को 20 रुपये की और ज़रूरत पड़ेगी, मतलब 280 रुपये है तो मेरे को 20 रुपये की और ज़रूरत पड़ेगी, तो मेरे को कितने रुपये अब लाना पड़ेंगे, यहाँ पे 300 रुपये। अब इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया, मतलब अब लड़के भी बराबर और लड़कियां भी बराबर, दोनों बराबर हो गए ना। कॉन्सेप्ट समझना भाई, दोनों बराबर हो गए, और लड़कों को कितने बांटता, 10, लड़कियों को कितने बांटता, 20। लेकिन अब मेरा मन हुआ क्या, मालूम है, कॉन्सेप्ट समझना भाई, कॉन्सेप्ट समझ लेना। अब मेरा मन हुआ क्या, मैंने क्या किया, क्या ये जो लड़के आए ना, लड़के, ये जो लड़के आए ना, इनको रहने दो, पैसे देता ही नहीं मैं तो, समझ रहे हो। इनको मैंने क्या बोला कि मैं लड़कों को पैसे देता नहीं, मैं तो ये लड़कों के पैसे भी लड़कियों को दे देता। किनको दे देता, लड़कियों को दे देता भाई, ठीक है। तो लड़कियों को दे देता। तो अब देखो लड़कियों को 20 रुपये तो मिल ही रहा है, एक लड़की को 20 रुपये। लेकिन जो लड़के और लड़कियां बराबर है ना, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, लड़के और लड़कियां बराबर, लड़के और लड़कियां बराबर। तो भाई देखो एक लड़के को 10 रुपये मिलते थे, तो अब वो 10 रुपये भी किसको मिलेंगे, लड़की को। मतलब एक लड़की को कितने मिलेंगे, 30 रुपये। एक लड़की को कितने मिलेंगे, 30 रुपये। मैं बांटूंगा कितने, 300 रुपये। तो एक लड़की को 30 रुपये, तो 300 रुपये बांटूंगा, तो कितने लड़की को बांटेंगे हम यहाँ पर, 10 लड़कियों को। कितनी लड़की को बांट पाऊंगा मैं, 300 रुपये, 10 लड़की को बांट पाऊंगा। तो टोटल लड़की कितनी है, 10। क्वेश्चन में बोला गया कि जो लड़की है ना, उनसे लड़के कितने कम है, 2 लड़के कम है, ठीक है। जितनी भी लड़कियां उनसे 2 लड़के कम है। तो भाई लड़कियां यदि 10 है तो लड़के कितने, 8। लड़के कितने भाई, 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। नहीं तो वो विधि से करोगे ना, आप करके देखना इसको, इससे शॉर्ट तरीका कोई नहीं भाई, कोई सा नहीं है। कहीं भी देख लेना, कोई नहीं बताएगा इससे शॉर्ट तरीका। तो यार भाई देखो, ये तुम्हारे लिए ना ऐसी ट्रिकें लाने के लिए इतना दिमाग लगाना पड़ता है भाई, इतना माथा मतलब पछता है, सही बता रहा हूँ, ये शॉर्ट बनाने के लिए। तो यार लाइक कर दो थोड़ा सा वीडियो को, और जो भी बंदा नया देख रहा ना यार, चैनल को सब्सक्राइब ठोक दे भाई। बहुत अच्छा कंटेंट लाऊंगा रे, बहुत अच्छा यार रहना। तुम तो बस यार देखो रे, देखो है ना, अच्छी कंटेंट बताऊंगा, अच्छी चीज़ें लाऊंगा आपके लिए है ना। और ये एग्जाम में पूछे गए ना क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भाई ऐसा करेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार और देखो, कभी समझ में नहीं आया है, इस वीडियो को रिवीज करके एक बार जरूर देखें, ठीक है। तो ऑटोमेटिक आपको आराम से समझ में आ जाएगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या बोला, ए बी सी आपस में एक साझेदारी व्यवसाय करते भाई। कौन कौन, अब कॉन्सेप्ट समझना ना, ए बी और सी तीनों मिलकर क्या करते, एक व्यवसाय स्टार्ट किया। कुछ राशि निवेश करता है, एक आरंभ में कुछ राशि निवेश करता, मालूम नहीं कितने पैसे निवेश किए ना, निवेश करता है। बी 6 महीने बाद, बी कितने महीने बाद आता है, 6 महीने बाद आता है। ए से दोगुनी पूंजी लगाता है। अब देखो दोगुने आ गया, मतलब अब मानना ही पड़ेगा। तो भाई ए कितने रुपए लगाएगा, 1,
तो बी कितने रुपए लगाए भाई, 2 रुपये, 2 गुनी पूंजी लगाता मतलब 2 रुपये। तो ए को तो मानना पड़ेगा ना, 1 रुपये लगाएगा तभी तो ये 2 रुपये लगाएगा। फिर क्या बोला, निवेश करता है और सी 8 महीने बाद ए की 3 गुना पूंजी निवेश करता है। ए से कितने गुना निवेश करता है, 3 गुना निवेश करता है। तो भाई ए 1 रुपये करता है तो ये 3 गुना करता है। इतना कॉन्सेप्ट तो समझ में आया। लेकिन अब कॉन्सेप्ट समझना, साल के अंत में उनको कितने मिलते हैं, 27,000 रुपये। तो यार ये तो शुरू से लगाता लास्ट तक लगाता, 1 रुपये कितने महीने तक लगाता, 12 महीने तक। ये 6 महीने बाद आया तो कितने महीने तक पैसे लगाया भाई, 12 महीने। देखो 6 महीने के बाद आया तो बचे कितने, 6 महीने, मतलब ये 6 महीने तक लगाया। और ये कितने महीने बाद आया, 8 महीने बाद आया। 8 महीने तक इन्होंने मतलब इसने लगा रखा, उसके बाद ये 8 महीने बाद आया तो पैसे कितने महीने तक लगाया, 4 महीने तक। कितने महीने तक मास्टर साहब, 4 महीने तक। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बाबा, 12, और ये कितना हो जाएगा 12, और ये भी कितना हो जाएगा 12। काट लो, कटा तो 1:1:1, मतलब इसको भी 1 रुपये मिलेगा, इसको भी 1, इसको भी 1। लेकिन टोटल मिला कितना बोला यहाँ पर, टोटल कितना मिलेगा इनको, 27,000। कितना मिलेगा, 27,000। लेकिन यहाँ पर चेक किया तो कितना मिला, 3। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 27,000। 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3,000। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3,000। क्वेश्चन में क्या बोला गया मेरे को, क्वेश्चन में क्या बोला गया यहाँ पर, सॉरी 3 27 है ना, 9 बार है ना, कितना मिल जाएगा यहाँ पर, 9,000 रुपये। क्वेश्चन में क्या बोला गया, सी का लाभ ज्ञात करो। तो सी का भाई, सी को 1 मिला तो यहाँ पर 1 बराबर तो 900, तो यहाँ पर 900 गुणा 9,000 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9,000। बी का बोलेगा तब भी 9,000, सी का बोलेगा तब भी, क्योंकि सबका अनुपात क्या समान है। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन है भाई। मजेदार है कि नहीं यार, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, रे बाबा मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, कि भाई झांकी में दिमाग तो नहीं दौड़ रहा, क्यों रहा, आज तो झांकी भयंकर ही नाचेगी, क्यों रहे डीजे पे, है ना। मैं टाइम देख लूँ इधर, है ना, जल्दी से कितना टाइम हो रहा, हाँ भाई चलो ठीक है, चलो देखते रहे ना, आज तो डीजे पे नाचेगा। अच्छा कोई कभी बोल दिया ना ऐसा, अरे भाई अपन तू तो नाच, है ना, अपन है तेरे साथ, तो वो ऐसा मतलब हीरो बन के नाचेगा वो एक भाई। तो देखना कि वो मतलब वो झांकी का मेन आदमी वही है ना, जब डीजे का मेन आदमी वही, क्या उसको थोड़ा सा बोल देगा हम है तेरे साथ, वो तो कहीं का नाचेंगे, दादागिरी करे, भूसा बना के नाच भाग जाएंगे हर लोग। दादागिरी करामत करना, झांकी वाके में जाओ तब भी बता रहे हमने शाम के टाइम पे। चलो अगला क्वेश्चन देखो रे बाबा, 2 संख्याओं का अंतर 12 है, मतलब 2 संख्या को कभी मैं अंतर करूंगा ना, 2 संख्या को भाई अंतर मतलब घटाऊंगा तो 12 आएगा। उनके योगफल का 20% 12 है, मतलब दोनों का यदि मैं योगफल करूंगा, दोनों का यदि मैं योगफल करता हूं तो योगफल का 20%, कितना 20%, सिर्फ 20% क्या है 12। तो यार 20% कितना है 12, मतलब देखो 20% के बराबर कितना 12, और जो भी बराबर उसको बट्टे में लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर से यहाँ पे बट्टे में आएगा, मतलब 20% के बराबर 12। तो भाई वो जो योगफल है ना संख्या का, वो टोटल 100% होगा ना। तो देखो टोटल 100, 20 पंजे 100 और 12 पंजे 60, मतलब टोटल संख्या का योगफल कितना है, टोटल संख्या का योगफल कितना है 60। अब अपने को यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या बोले, सबसे छोटी संख्या बोले, दोनों संख्या बोले तो कैसे निकालना है, यहाँ पे ध्यान से समझना। सबसे बड़ी संख्या बोले तो अंतर और योग को जोड़ दो, ठीक है, और सबसे छोटी संख्या बोले तो घटा दो। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर देखो योगफल कितना है यहाँ पर 60, ठीक है, योग कितना है यहाँ पर समझना, योग कितना है 60 है ना, और अंतर कितना है यहाँ पर, अंतर कितना है, अंतर भाई अंतर कितना है यहाँ पे 12। तो देखो बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 72/2 को जोड़ा तो 2 का भाग, तो कितना आ जाएगा बड़ी संख्या 36। छोटी संख्या निकालेंगे तो दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 घटाएंगे तो 48, और बटे का भाग 2 का, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो 24, मतलब एक संख्या 36 और एक संख्या क्या हो जाएगी 24। और ये अपना आंसर कौन सा है यहाँ पर भाई, ब वाला। ठीक है, फटाफट से लगा लो, है ना, 12 बचेगा ना, ये 10 12, ठीक है, फटाफट चलो फटाफट क्या स्क्रीनशॉट, तो आपको मैं स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है ना, अभी पीडीएफ दे दूंगा, मैं बोल ही रहा हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या दे संख्या, है ना, 20 20 20 20 48, और क्या है बाबा 20 और ये 96, और फिर क्या है रे 8907 गुणे में क्या 7 4 5 6 है ना, 7 4 5 6 ऐसी है ना इंग्लिश अपनी, ठीक है, 7 4 5 6 है, और इसको 5 से विभाजित किया जाता है, शेषफल क्या बचेगा। अब देखो यहाँ पे भाग दोगे 5 का, फिर यहाँ पे इसका गुणा करो, भाग दो, कहीं नहीं करना भाई, जो बता रहा हूँ ना ध्यान से देखना, ध्यान से कुछ भी मत करो, इनमें से इकाई का अंक निकाल लो। यहाँ पर इकाई का अंक क्या 8, यहाँ पर इकाई का अंक क्या 6, यहाँ पर इकाई का अंक क्या 7, और यहाँ पर इकाई का अंक क्या मास्टर साहब 6। अब इनका गुणा कर लो, यहाँ पर 8 6 48 और 7 6 42। और ये ट्रिक मैंने बता रखा भाई, जो पहली बार देख रहा ना प्ले लिस्ट में जाके देखना जरूर, मैथ से ट्रिक करके लिखा होगा, मल्टीपल ट्रिक करके लिखा होगा, प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखना इसका स्पीड से गुणा कैसे करना। तो देखो जब भी आगे वाली संख्या क्या हो अपने पास समान और पीछे वाली संख्या का योग क्या हो 10, तो क्या करते हैं हम इसका गुणा कर देंगे, 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, और 4 से एक बड़ी संख्या 5, और 5 चौक कितना हो जाएगा 20। बस इसमें देखो काय का भाग देना 5 का, तो 5 का भाग दे दे रहे भाई, 5 चौक 20, यहाँ पर एक बच गया 0, और
5 3 15, तो शेषफल कितना बच जाएगा भाई, 5 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 15, 5 3 15, यहाँ पर 16, तो शेषफल कितना बच गया 1, शेषफल कितना बच गया मेरे पास 1, तो भाई 1 आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। इसको नहीं देखना है ना, इसको नहीं देखना, शेषफल कितना भाई, शेषफल पूछा तो यहाँ पे 5 का भाग दूंगा, 5 3 15, 1 शेषफल, तो ये 1 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो यार, देखो इससे सरल और क्या बताऊंगा मैं आप लोगों को। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती कितना है, 5 तथा 200 है। यदि एक संख्या 25 तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। एक संख्या 25 है भाई, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो रे। देखो भाई ये क्वेश्चन है ना, मैं बता रहा हूँ, पहले भी मैं बता चुका, अभी भी बता रहा हूँ और भी बताऊंगा। ये क्वेश्चन देखो आएगा, मतलब आएगा ना, यही क्वेश्चन आता है ना अधिकतर, कई बार पूछा गया। तो देखो फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, एचसीएफ और एलसीएम है ना। तो देखो फर्स्ट संख्या कितनी दी अपने को, अरे यार इसका लोग का भारी से, फर्स्ट संख्या कितनी दी यहाँ पर 25, सेकेंड संख्या ज्ञात करना, एचसीएफ 5, एलसीएम कितना 200, सेकेंड संख्या निकालना अपने को, तो 5 गुणा 200 और बट्टे में क्या आ जाएगा 25, तो 25 हटे कितना हो जाएगा 200, 8 40, तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर 40। सेकेंड संख्या क्या आ जाएगी 40। ठीक है, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। क्वेश्चन के गायब हो गए, क्वेश्चन के गायब हो गए, चलो खुल जा रहे फटाफट। चलो ये मिटा दूं है ना। एक पुरुष का वेतन जो कि 500 रुपये था, भाई 500 रुपये था, मेरे को 500 रुपये दाढ़ की मिलती थी, लेकिन बढ़ के कितने हो गए 600 रुपये, कितने हो गए 600 रुपये, 600 रुपये बढ़ गए। तो भाई वेतन में कितने % की वृद्धि हुई, तो कितने रुपये बढ़े रहे भाई, देखो 500 से 600 रुपये, तो वृद्धि कितने की हो गई 100 रुपये की। पहले मिलते कितने थे 500, तो 500 में से 100 रुपये बढ़ गए, तो परसेंट याद करना मतलब गुणा 100 का, ये कितनी बार कटेगा 5 बार, और 5 दूनी 10 मतलब कितना 20%, कितना आ जाएगा यहाँ पर 20% आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट मत लो, स्क्रीनशॉट का तो कर ही दिया अपन ने है ना। चलो राम किसी कार्य को 18 दिनों में करता, कौन भाई राम है ना, राम कितने दिनों में करता, राम है ना। पेन नहीं चल रहे है ना बाबा, दो जस्ट मिनट रुको यार है ना, पेन का कभी जुगाड़ करती है, बस पेन का यही दिक्कत है यार, इंक डालता हूँ फिर भी नहीं चलती। राम और ये भास्कर बोला है ना, राम और भास्कर, चलो ये काम थोड़ा सा काम धक्का में चल रहा है ना। राम और भास्कर, क्या बोला, राम और भास्कर, सॉरी है ना, सॉरी, राम कितने दिनों में करता है 18 दिनों में, फिर पूरा कर सकता है, जबकि भास्कर इसी कितने दिनों में 15 दिनों में। अब देखो एलसीएम भाई, देखो इसका क्या हो जाएगा, इसका डबल करते जाओ, 18 पंजे क्या हो जाएगा 90 है ना एलसीएम। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर 18 पंजे 90, तो 18 पंजे क्या हो जाएगा 90 और 15 6 90, मतलब दोनों की टेबल में आता है। फिर क्या बोला यहाँ पर, भास्कर ने 10 दिन काम किया, भास्कर 10 दिन काम किया, तो भास्कर एक दिन में भाई कितने लड्डू ढंगा जाता भाई, ये 6, तो 10 दिन में कितने खा जाएगा लड्डू, ये 60, तो 90 में से 60 खा गया, तो अब बचे कितने लड्डू 30। अब ये 30 लड्डू कौन खाएगा भाई, ये राम, शेष काम राम करेगा, तो राम एक दिन में 5 लड्डू खाता, 30 लड्डू खाने में कितने दिन लगा देगा 6 दिन। तो ये मेरा क्या हो जाएगा बाबा आंसर इज रे। फटाफट से स्क्रीनशॉट तो मत ले, और ये स्क्रीनशॉट की आदत बन गई ना बोलने की। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन हो रहा है ना यहाँ पर, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, मतलब इनको मतलब सिंपल करने की कोशिश कर रहे हैं यार आपके लिए है ना। एक परीक्षा में एक छात्र 178 अंक प्राप्त करता है ना, 178 मतलब 178 अंक प्राप्त हुए, पर वो 32 अंकों से फेल हो गया। कभी 32 अंक और ले आता मतलब वो पास हो जाता। ठीक है, यदि पास होने के लिए 35% है तो परीक्षा में कुल अंक है, मैंने बोला जब 35% ले आएगा ना तू तो पास हो जाएगा, मैंने क्या बोला 35% ले आएगा तो पास हो जाएगा, लेकिन वो एग्जाम देने के 178 नंबर लेके आया, फेल कितने नंबर से 32 नंबर से। यार उसको नंबर कितने लाना थे पास होने के लिए 210 नंबर, न परसेंट में कितने लाना था 35% बराबर 210, मतलब परसेंट मतलब ये बराबर मतलब हमेशा बटे में। पूर्णांक पूछा मतलब गुणा का 100 का। ठीक है, 5 से काट लो 7 बार, 5 से काट लो 5 चो कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पे 5 दूनी 10, 7 6 कितना हो जाएगा 42, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, तो ये कितना हो जाएगा 600, और ये क्या हो जाएगा पूर्णांक 600 का क्या हो जाएगा यहाँ पर पूर्णांक। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, और आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख को फटाफट बता दो है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक टैंक का 1/4 भाग 1/4 भाग क्या बोला 1/4 भाग 90 लीटर पानी रखता है। अब कॉन्सेप्ट समझना, यदि टैंक अपन ने माना कि टोटल टैंक कितनी है 4 लीटर पानी आता है, 4 लीटर में से कभी 1 लीटर पानी डालता हूं तो यहाँ पर बोला गया कि 90 लीटर भर जाता है। 1 ही लीटर मतलब 1 लीटर के बराबर कितना बोल दिया यहाँ 90, 1 लीटर के बराबर कितना बोल दिया 90। तो भाई देखो टोटल टंकी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 4, तो 1 बराबर 90, तो 4 बराबर कितना आ जाएगा 360। तो 360 में से क्या बोला यहाँ पर क्वेश्चन समझना, मतलब टोटल टंकी में पानी कितना था 360 लीटर, तो 360 लीटर में से भर कितना गया भाई, 360 में से कितना लीटर भर गया रे बाबा 120 लीटर। कितना भर गया 120 लीटर, तो 360 में से 120 लीटर भर गया, तो बचा कितना 36, मतलब कितना भाग बचा है यहाँ पर कितना भाग, भाग कितना भाग भरा हुआ है 1/3 भाग, क्योंकि देखो 120 भाग भरा हुआ है, तो 360 में से 120 भरा हुआ है, तो बचा कितना भाग 1/3 भाग। ठीक है, तो फटाफट से लाइक कर लो ना, शेयर कर लो ना भाई, फटाफट कर लो यार, जो भी करना है ना यार। शेयर नहीं करते हो यार, लाइक नहीं करते हो, मैं देख लेता हूँ इधर वहाँ तक है ना।
24 मिनट बाबा। चलो जल्दी करना है ना, अभी तो क्वेश्चन बहुत बचे। चलो फटाफट देखना है ना, सब्सक्राइब कर लो ना, जो भी बंदा देख रहा है भाई, एक से एक कंटेंट लेके आऊँगा, मज़ेदार मज़ेदार है ना, ठीक है। चलो देखो, एक एक्सप्रेस ट्रेन प्रत्येक 100 किलोमीटर के बाद स्टेशन पर 3 मिनट रुक जाती है। मतलब यार 100 किलोमीटर चलेगी और 3 मीटर मतलब 100 किलोमीटर चली, उसके बाद रुक जाएगी, तो कितने मिनट तक रुकेगी? 3 मिनट तक। रुक कर 90 किलोमीटर घंटे की औसत गति से 900 किलोमीटर दौड़ती है, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में उससे कितना समय लगेगा? मतलब उसकी स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 90 किलोमीटर चलती है, और चलना कितने उसको? 900 किलोमीटर चलना। तो यार मैंने माना कि मैं कभी डायरेक्ट जाता, गाड़ी को रोकता ही नहीं, तो 1 घंटे में 90 किलोमीटर चल रहा है, चलना कितना मेरे को? 900, तो 900 किलोमीटर चलने में कितने घंटे लगा दूंगा मैं? 10 घंटे। कितने घंटे? 10। लेकिन ये रुका नहीं मैं, लेकिन यार मैं कभी रुकता, यदि मैं रुकता, क्या करता भाई यहाँ पर, कभी मैं रुकता तो मैं कितना टाइम लगता है ये बताना। तो मैं रुकता मतलब कितने मिनट बाद रुकता बोला यहाँ पर क्वेश्चन में अपने को, कितने मिनट बाद बोला कि हर 100 किलोमीटर के बाद रुकता हूँ मैं। कितने मिनट किलोमीटर के बाद? हर 100 किलोमीटर के बाद रुकता हूँ, और कितने मिनट रुकता हूँ? 3 मिनट। तो टोटल है कितने? 900। तो हर 100 किलोमीटर के बाद रुकूंगा, तो भाई देखो हर 100 किलोमीटर के बाद रुकूंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 9। लेकिन ये हो जाएगा गलत, 9 बार नहीं रुकूंगा मैं, समझ रहे हो? 9 बार नहीं रुकूंगा तो कैसे मास्टर? और यही पे भाई ऑप्शन दोनों है, और आप वही लगा के आओगे, मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना, 100 किलोमीटर चलूंगा और रुकूंगा, 100 किलोमीटर चलूंगा और रुकूंगा। अब मैंने देखो हर 100 किलोमीटर पे रुकूंगा, तो देखो यहाँ 7 बार रुक गया, 700 किलोमीटर पर 7 बार रुक गया, फिर 800 किलोमीटर गया और यहाँ 8 बार रुक गया, है ना, 8 बार रुक गया, फिर 900 किलोमीटर गया, तो अब तो पहुँच ही गया ना, अब रुकूंगा क्या यहाँ पर? अब तो स्टेशन पहुँच ही गया, टोटल दूरी तय कर ली मैंने। टोटल दूरी तय करेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आया भाई? देखो 700 किलोमीटर में 7 बार रुक गया, फिर 800 किलोमीटर गया 8वीं बार, फिर रुक गया, फिर 900 किलोमीटर तो पहुंच ही गया ना, फिर रुकूंगा कहाँ से? स्टैंड पे ही पहुंच गया। तो भाई रुकूंगा कितनी बार? 8 बार रुकूंगा। तो ठीक है, कितनी बार रुकूंगा? 8 बार। तो एक बार रुकने में कितना टाइम लगाता हूँ मैं? 3 मिनट। तो 8 बार रुकने में कितने मिनट लगाऊंगा यहाँ पर? 24 मिनट। और यही कॉन्सेप्ट है भाई, 10 घंटे और 24 मिनट मेरे को एक्स्ट्रा लग जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 घंटे 24 मिनट। कभी आप इसको डायरेक्ट 9 मानोगे, और 3 तो 9 तरह कितना हो जाएगा? 27। तो यहाँ पर ऑप्शन में अपने पास वो भी है, 10 घंटे 27 मिनट भी है भाई। तो देखो ये ऐसे कंफ्यूज करते एग्जाम वाले, और अपन वो ठोक गया, तो अपने को लगता हम सही कर गया, लेकिन ये तो गलती है। छोटी छोटी चीज़ें ध्यान लगाना पड़ता है, ठीक है। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट तो मतलब है ना, ये स्क्रीनशॉट की भारी आदत बन गई रे बाबा अपनी। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला? कोई निश्चित धन साधारण ब्याज दर पर देने से 690 रुपये बन जाता, देने पर 3 वर्ष कर लो, है ना, इसको 3 वर्ष कर लो। गलती हो, पेपर में छपा ही नहीं शायद, है ना। 3 वर्ष कर लो इसको। 3 वर्ष में कितना हो जाता है? ये 3 वर्ष में कितना हो जाता है यहाँ पर? 690 रुपये। और यही धन 5 वर्ष में कितना हो जाता? 5 वर्ष में कितना हो जाता? यही धन 5 वर्ष में कितना होता? हो जाता 750 रुपये। तो दिया गया धन कितना यार? उसको देखो, ये तो हो जाता बोला, हो जाता मतलब 3 साल में 690 हो जाता, मतलब इसमें ब्याज भी दे रहा हो अपने को, समझ रहे हो? हो जाता मतलब ब्याज भी दे रहा ना, मूलधन भी दे रहा, मतलब ब्याज भी देना आएगा और मूलधन भी देना आएगा। तो मिश्र धन की बात कर रहा है, ये क्या हो गया? मिश्र धन। अब देखो कोई भी इंसान मेरे से पैसे लेके गया, है ना, कोई भी इंसान मेरे से पैसे लेके गया और बोला तेरे को 3 साल में वापस दूंगा। क्या बोला उसने? कि तेरे को 3 साल में वापस दूंगा। अरे बे कौन चिल्ला रहा है इतनी जोर से? बच्चे बहुत क्या इंसान है यार, फाट ही पड़ा सा आएगा। देख तो सही, हमारा वीडियो के सब यार रिकॉर्डिंग की 12 बजे देखो अब, है ना। अब देखो मैंने किसी को पैसे दिए, है ना, किसी को रुपये दिए मैंने, है ना। तो यार देखो मैंने मान लो 5000 कहीं भी दिए पैसे, तो उसने बोला 3 साल बाद देखो यार ब्याज समेत में दे दूंगा। तो 3 साल बाद हमने जोड़ा, ठीक है भाई तू 690 रुपये लेके आ जाना। लेकिन हुआ क्या? उसके बाद 3 साल बाद जुगाड़ नहीं हुआ पैसे का, तो उसने क्या बोला? यार कमल की 2 साल बाद और रखने दे मेरे पास पैसे, 2 साल और रखने दे, देखो मैं 5 साल में पैसे दे दूंगा। तो यार देखो मैंने उसको कभी 5000 दिए, तो मूलधन में वृद्धि होगी क्या? कभी भी भाई, कभी भी मूलधन वृद्धि नहीं होगी। मूलधन तो 5000 रुपये रहेगा। कभी 2 साल के लिए और वो यूज करेगा पैसा, तो बढ़ेगा क्या? ब्याज। क्या बढ़ेगा भाई? ब्याज। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना भाई। पहले ये 3 साल के लिए ले गया, लेकिन अब 5 साल के लिए यूज किया, मतलब कितने सब वर्ष के लिए अभी बढ़ गया, यहाँ पे 2 वर्ष के लिए बढ़ गया। तो पैसे कितने बढ़ गए यहाँ पर मेरे पास? 60 रुपये। कितने बढ़ गए? 60। 690 लेना था, लेकिन अब कितने लूँगा? 750। तो बढ़े कितने? 60। तो ये 60 रुपये ब्याज बढ़ा। क्या बढ़ा? ब्याज बढ़ा। तो 2 साल में 60 रुपये, तो 1 साल में कितने रुपये हो जाएंगे? 30 रुपये। 2 से काटेंगे एक बार, 2 से काटेंगे 30 बार। इतना समझ में आया? मतलब मैं 1 साल में कितना ब्याज लेता हूँ? उससे 30 रुपये ब्याज लेता हूँ। तो वो टोटल मेरे को 3 साल में कितने देने आता पैसे? 690 रुपये। तो मैं 1 साल में 3 रुपये ब्याज लेता हूँ, तो भाई 3 साल में कितने रुपये ब्याज लूँगा उससे? 90 रुपये।
3 साल में कितने रुपए ब्याज लूँगा, 90 रुपये। तो इसमें से कभी मैं ब्याज घटा लूँ तो मैं पैसे कितने दे उतने निकल जाएगा कि नहीं। 690 में से 90 घटाऊंगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 600 रुपये में, मतलब उसको मैंने कितने रुपये दिए, 600 रुपये दिए थे, ठीक है, मतलब ब्याज मैंने घटा लिए। आप सोच रहे होंगे सर इसमें भी तो गुणा कर सकते, तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। 1 साल में 30 रुपये, तो 5 साल में कितने रुपये हो जाएंगे भाई, 1 साल में 30 रुपये, तो 5 साल में 150 रुपये, तो 150 इसमें से घटा देंगे तो कितना 600 रुपये, मतलब मूलधन उसको मैंने कितना दिया था, 600 रुपये मैंने उसको क्या दिया था, मूलधन दिया था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, 2 व्यक्तियों की आयु 2 वर्ष, क्या बोला, आयु का अंतर 2 वर्ष है, यदि उनके आयु का योग 144 के वर्गमूल 144 के वर्गमूल के बराबर है, तो दोनों में बड़े वाले की आयु कितनी है, मरे। अब देखो समझना, 144 दिया ना, ये 144 दिया ना, मतलब ये जो आयु है ना, इनके आयु का योग 144 के वर्गमूल के बराबर, क्या बोला, 144 का वर्गमूल। तो भाई 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12। इसको करने से बाहर निकालेंगे, मतलब 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12। इतना समझ में आया। अब देखो दोनों के आयु का योग कितना आ गया, 12। अब भी इससे पहले करवाया था, और अंतर कितना आ गया यहाँ पर, 2। अंतर कितना आ गया, 2। मैंने क्या बोला, बड़ी संख्या निकालना, दोनों को प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, 14। 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, ये बड़ा व्यक्ति 7 साल का, छोटे व्यक्ति की आयु पूछे तो दोनों को घटा दो, कितना हो जाएगा 10, और भाग का 2 का तो कितना आ जाएगा, दोनों 5 साल का। और क्वेश्चन में यही बोला, दोनों का भाई योग कितना है, 12, दोनों का अंतर कितना है, 2, और ये हो गया अपना सेटिस्फाई। तो पूछा क्या गया क्वेश्चन में यहाँ पर अपने को, ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया अपने को यहाँ पर कि दोनों में बड़े वाले क्या है, तो बड़े वाले क्या है, कितने हो जाएगी, 7 वर्ष, ठीक है, लगा लो फटाफट। समझ में आएगी ना कॉन्सेप्ट। 144 के वर्गमूल के बराबर, 144 का वर्गमूल क्या, 12, और मैंने बताया बड़ी संख्या के निकालने के लिए दोनों को जोड़ दो, बड़ी संख्या ज्ञात करने या बड़ी आयु ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़ के 2 का भाग, छोटी आयु ज्ञात करने के लिए दोनों को घटा के 2 का भाग, ठीक है। चलो फटाफट से देखो अगला क्वेश्चन, फिर क्या बोला यहाँ पर समझो। यहाँ पर क्या बोला, टाइम देख लो मैं थोड़ा सा, है ना, नहीं तो ये रुक जाता है वीडियो, इसलिए बार बार देखना पड़ता है ना। देखो चलो, पिता और पुत्र की आयु में अभी 24 वर्ष का अंतर है, 24 साल, मतलब देखो अभी है ना, अभी मतलब वर्तमान में अभी 24 साल का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले क्या बोला, पुत्र की आयु की 3 गुना थी, भाई पुत्र कभी 1 साल का, तो पिता कितने साल का, 3 साल का। अब कॉन्सेप्ट समझना, कभी यार वो जो बाप है लड़के से 24 साल बड़ा है, तो हमेशा के लिए 24 साल ही बड़ा रहेगा ना, ऐसा तो होगा नहीं 5 साल पहले कम साल का बड़ा था, 10 साल बाद कम साल का बड़ा हो जाएगा। भाई 24 साल बड़ा है, मान लो अपने परिवार में अपना भाई 24 साल मेरे से बड़ा रहेगा, तो वो 24 साल हमेशा के लिए बड़ा रहेगा कि नहीं। तो यही कॉन्सेप्ट है भाई। तो 5 वर्ष पहले भी देखो कितने साल है यहाँ पर चेक किया, ये 1 साल का, ये कितने साल का, 3 साल का। तो ये पिता कितने साल का बड़ा है यहाँ पर, 2 साल का, लेकिन सवाल में कितना बोला 24, तो 2 बराबर 24, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 12, 1 बराबर कितना आ जाएगा 12। किसकी आयु पूछी, पुत्र की, तो 1 बराबर 12, तो यहाँ पर 12 1 बराबर 12, तो 12 का यहाँ पर गुणा कर दो। पिता की पूछती तो यहाँ पर 12 का गुणा कर देते, ठीक है। तो पुत्र की आयु कितनी, 12, लेकिन ये कब है भाई, 5 वर्ष पहले, मतलब 5 साल पहले वो कितने साल का था, 12 साल का, 5 साल पहले। तो अभी वर्तमान में करेंगे भाई, अभी कितने साल का, पहले यार पुराना 5 साल, तो अभी कितने साल का भाई, तो 5 प्लस कर दो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 17 साल, मतलब पुत्र कितने साल का था, 17। पिता का पूछता तो कितना हो जाएगा, 12 24 12 36, 36 में 7 प्लस कर देते तो कितना आ जाएगा 43, ठीक है, मतलब पुत्र कितने साल का हो जाता है यहाँ पर, 43 साल का, है ना। चलो सही क्या ना, 36 और 7 कितना हो जाएगा 43, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, यदि 56 मजदूर है ना, क्या बोला, यदि 56 मजदूर 45, मैंने क्या बोला, कुछ भी दे समय एवं कार्य का चैप्टर पढ़ा रखा, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रखा भाई। जो भी देख रहा ना, तो प्ले लिस्ट में जाके समय एवं कार्य का पूरे देखे वीडियो, जितने भी एग्जाम में, मतलब 2016, मतलब 16 17 18 19 20 जितने भी समय एवं कार्य के जितने भी टाइप पूछेंगे ना, सारे टाइप करवाया मैं वहाँ पे, ठीक है। तो प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखे। तो मैंने क्या बोला, कुछ भी दे, कुछ भी, सब ऊपर लिखेंगे, कहाँ पर लिखेंगे, सब ऊपर लिखेंगे भाई, और बाकी सिर्फ और नीचे क्या लिखेंगे, टोटल कार्य की, कार्य क्या क्या उसने, टेबल बनाया, भवन बनाया, कुर्सी बनाया क्या, वो नीचे लिखेंगे, और रुपये। तो यहाँ पर क्या बोला गया मेरे को, यहाँ पर क्या बोला गया, देखो 56 मजदूर ऊपर, 45 दिन ऊपर, 1 भवन, तो 1 भवन यहाँ नीचे बराबर। अब इतना काम क्या, यही वाला काम निर्माण कर सकते हो। तो 30 मजदूर को यह करने में कितने दिन, तो कितने दिन भाई, डी ज्ञात करना, और यही काम, एक ही काम है ना, तो डी का मान ज्ञात करना, बाकी सबको इधर ले 56 और गुणा 45, और बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पे 30। डी का मान तो ज्ञात ही करना, 15 से काटेंगे 3 बार, 15 दूनी 30,
ठीक है, 2 से काट लो इसको, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 है ना, 3 का गुणा यहाँ पर कर दो, 8 3 कितना हो जाएगा 24, हासिल का कितना हो जाएगा 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा मेरे पास, 3 दूनी 6 और 2 8, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 84 दिन में कर देंगे। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अगला क्वेश्चन क्या बोला मेरे को, यहाँ भी ये मिटा दूँ ना। एक चुनाव में अमन 65% मत प्राप्त हुए, अमन को कितने 65% मत प्राप्त हुए और 3000 मतों के अंतर से विजय हो गया। अब कॉन्सेप्ट समझना भाई, ये अमन है टोटल, है ना अमन, तो टोटल 100% है, तो 100% में से अमन को कितने परसेंट मिला बोला 65%। तो भाई जो दूसरा इंसान होगा हारने वाला उसको कितना मिला होगा 35%। लेकिन यहाँ पर बोला कि यार यहाँ पर कितना बोला 3000 मतों के अंतर से जीत गया, 3000 मतों के अंतर से, तो यहाँ पर अंतर अपन ने देखा तो कितने का 30, तो 30 बराबर कितना बोला यहाँ पर 30 बराबर 3000 का अंतर पूछा गया। यहाँ पर कुल मतों की संख्या 30% बराबर कितना 3000, तो 100% बराबर, तो 100 का यहाँ पर गुणा कर देंगे तो बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पर 30। ठीक है, और मैंने बोला है 30% बराबर हमेशा नीचे लिखते बराबर वाली संख्या को, 0 से 0 3 से 3 काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 0, मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे 10,000। ठीक है, चलो समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा होना तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो यार कि सर थोड़ा अच्छा बताओ क्या है, कि देखते ही नहीं वीडियो नहीं देखते, थोड़ा सा आए और लाइक और सब्सक्राइब करके ठोक के चले जाते। देखा करो भाई, बहुत अच्छा कंटेंट बता रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है भाई, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा, है ना। चलो देखो कुछ निकल गया। चलो, एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 25% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु की लागत विक्रेता को रुपये 1440 आती है तो उसका अंकित मूल्य क्या है। कॉन्सेप्ट समझना, मैं किसी वस्तु को खरीद के लाया कितने में 1440 में, और मैंने क्या किया, कोई भी मेरे पास जो लेने आया ना उसको मैंने बोला देखो यार 25% की छूट पे बेच रहा हूँ, है नहीं, मैंने बोला, फिर भी मैंने उससे पैसे कमा लिए, लाभ कितना कमा लिया 25%। तो यार मेरे पास 1440 की वस्तु थी, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी एक लाइन में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं ना, पहले कॉन्सेप्ट समझो। 1440 की खरीद के लाए, लेकिन मेरे को 25% लाभ हो, मतलब 125 बटे क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 100, 25 से काटेंगे 5 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, 4 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, कितना बच जाएगा यहाँ पे 2, 4 6 कितना हो जाएगा 24 और ये 0। ठीक है, 4 6 कितना हो जाएगा 24 और ये 0। ठीक है, गुणा कर लो, 5 6 कितना हो जाएगा 30, हासिल का 3, 5 3 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 और ये 0 तो ये 0। मतलब यार मैंने उसको बेचा कितने में 1800 में बेचा, कितने में बेचा 1800 में बेचा। अब कॉन्सेप्ट समझना भाई, मैंने उसको 1800 में बेचा और मैंने उसको बोला क्या भाई देख तेको दे रहा हूँ मैं ना 25% के, मतलब 25% डिस्काउंट में तेको दे रहा, किसी को देता नहीं मैं, देखो लाभ तो कमा ही लिया मैंने, है ना, 1800 में बेचा उसको मैंने, और मैंने देखो उसको बोला तेको भाई 25% में क्या कर रहा हूँ, तेरे पे डिस्काउंट कर रहा हूँ, नहीं तो किसी पे करता नहीं हूँ मैं डिस्काउंट, है ना। तो भाई देखो उसने जो सामने वाले ले गया ना, वो क्या बोला, कमल भाई तो यार बहुत अच्छा इंसान है यार, मेरे पे 25% छोड़ के दे यार मेरे को, मतलब क्या बोला कि 25% छोड़ दे यार मेरे पे, मतलब मेरे को, मैंने उसको वस्तु कितने में दिया, उसने क्या सोचा मेरे को यार 75% में ही बेच दी। देखो उसने मेरे को कितने में बेच दी, 75% में बेच दी। तो यहाँ पर बेचा कितना 1800 और बेच मतलब उसने उसको मतलब परसेंट में कितना 75, लेकिन पूरा भाई अंकित मूल्य ज्ञात करना, अंकित मूल्य ज्ञात करना बोला अपने को। तो भाई वास्तव में यार उसको मैंने बताए कितने थे 100% बताए थे, लेकिन दिया 75% में, तो 75% रुपये में कितना दिया 1800। तो देखो 25 से काटेंगे 3 बार, 25 चौक 100 और 18 चौक कितना आ जाएगा यहाँ पर 72, तो 3 सॉरी इसको 72 तो हो जाएगा, लेकिन 3 से ये भी कट है ना, 3 से कितना हो जाएगा 18 और 6 चौक कितना हो जाएगा 24, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 2 ही 0 आएगा ना, चलो 2 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2400 रुपये। मतलब यार उसको मैंने बताए कितने थे, मैंने उसको 2400 रुपये बताए थे, लेकिन बेचा कितने में 25% डिस्काउंट देकर कितने में बेचा 1800 रुपये में, मैंने खरीदा कितने में था 1440, तो मेरे को यहाँ पर लाभ हो जाएगा। लेकिन अब कॉन्सेप्ट समझना, इसको एक लाइन में ना, एक लाइन वाले भी देख लो, है ना, एक लाइन वाले भी देख लो भाई। 1440 में मैंने खरीद के लाया, 25% के लाभ पे बेचा, ठीक है, लेकिन ये जितने भी लाभ पर बेचा ना, लेकिन उसको बेचा कितने 75% में, तो बटे में क्या आ जाएगा 75%। ठीक है, 25 का 5 बार और 25 3 75, ठीक है, 3 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 और यहाँ पर कितना बच जाएगा 2, 3 अट्टी कितना हो जाएगा 24, 80 पंजे 40, है ना, हासिल का 4 और 5 चौक 20 और 4 24 और एक ये 0, तो यहाँ 0, तो ये 24, ये एक लाइन में भी आ गया है ना, कोई बड़ी बात नहीं एक लाइन में लाने के लिए। फिर देख लेता हूँ ये रुक नहीं जाए वीडियो, है ना, कितना हो गया टाइम। हाँ चलो फटाफट से कर लेते हैं ना इसको हल, अगला क्वेश्चन खुल जा सिम सिम, ये पुत्र वाला हो गया ना। चलो ये क्वेश्चन क्या बोला, 25 सवाल, तो भाई टोटल सवाल लिख लो, 25 सवाल 80 परीक्षा, क्या बोला 25 सवालों की परीक्षा में 80% सवाल। चलो पहले ये लिख लो 25 सवाल, फिर 40 सवाल और फिर 10 सवाल, तो टोटल कितने हो गया 25 50 और 75 सवाल, टोटल 75 सवाल है मेरे पास। कितने सवाल है 75 सवाल।
लेकिन अब देखो 25 सवाल में से 80% सवाल क्या दिया यहाँ पे सही जवाब, तो 80% सही जवाब दिया मैंने, ठीक है। तो 25 चौक 100 और 4 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा 20, मतलब 20 सवालों को सही जवाब दिया, 25 में से 20 सवालों को सही जवाब दिया। फिर दूसरा क्या बोला यहाँ पर 40 सवाल में से 90%, 40 सवाल में से 90% मतलब 90/100, 0 से 0, ये 0 से 0, 9 चौक कितना हो जाएगा 36, मतलब 40 में से 36 का सही जवाब दिया। फिर क्या बोला यहाँ पर 70%, मतलब 10 सवालों में से 70% का सही जवाब दिया, 70% मतलब 70/100, मतलब कितने सवाल का सही जवाब दिया 7 का। इतना समझ में आया, सही किए। तो राम ने कुल कितने प्रतिशत को सही किया, मतलब कुल कितने % सही किए, तो देखो 7 और 36, 42, 42 और 43, 43 और 20, 63, टोटल थे कितने सवाल 75, तो 75 में से सही कितने किया मैंने 63% याद करना, मतलब गुणा 100, 25 चौक 100, 25 3 कितना जगह 75, 3 से काटे 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 21 चौक कितना जगह यहाँ पर 84 है ना, 4 4 दूनी 8, 21 चौक कितना जगह 84, तो ये कितना जगह मेरे पास 84%। ऑप्शन में भी है क्या, ये है ना। चलो फटाफट से ले लो स्क्रीनशॉट। वर्गमूल वाला करवा दिया, धन वाला भी करवा दिया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, इधर तो सब हो गए आपके सवाल है ना। और कहीं बचे क्या देख ले तो आज के सवाल, हाँ चलो ये वाला बचा है ना, ये वाला देख लो, ठीक है, ये वाला देख लो, एक और सवाल देख लो, फिर अपन यहाँ पे क्लास वो कर देंगे समाप्त, है ना। चलो ठीक है, फटाफट देखो, है ना, फटाफट देखना। 4 वर्षों में 15,000 रुपये की राशि 18,000 रुपये हो जाती। यार मैंने किसी को 15,000 रुपये दिए तो वो हो कितने गए, 18,000 रुपये हो गए, 18 हो गए, मतलब 15,000 दिए 18,000 रुपये हो गए, मतलब ब्याज कितना मिल गया मेरे को यहाँ पे 3,000 रुपये, कितना मिल गया 3,000। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया, हो जाते तो उसी दर से, तो दर तो मालूम ही नहीं, 6 वर्षों में 25,000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी, दर तो मालूम ही नहीं मेरे को, दर नहीं मालूम तो पहले दर इससे निकाल लेता हूँ, मतलब रेट किस रेट से दिया है ना। तो देखो दर निकालने का सूत्र क्या भाई, साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज बटे में क्या आ जाता है मूलधन, तो मूलधन कितना है 15,000, मूलधन कितना मेरे पास 15,000, और यहाँ पर मूलधन और समय कितना 4, और गुणा का करते हैं 100 का, यही है ना सूत्र, ठीक है, ये सूत्र है ना कि दर बराबर क्या होता है भाई यहाँ पर SI बटे ये मूलधन गुणा समय और गुणा यहाँ पर 100, है ना, ठीक है, ये सूत्र होता। तो यहाँ पर मान रख दिया अपन ने, इससे क्या निकल जाएगी दर, है ना, 1 2 3 0, 1 2 3 0, ठीक है, 15 दूनी 30, 20 बचे और 5 चौक 20, मतलब दर कितने आ गए 5%। अब 5% के हिसाब से 5% के हिसाब से 5% के हिसाब से मैं एक ये धन वापस देता हूँ कितने 6 वर्ष के लिए, एक साल में 5% लेता हूँ, 6 वर्ष के लिए कितने पैसे देता हूँ यहाँ पर मैं 25,000 रुपये। अब कॉन्सेप्ट समझना, एक साल में 5% लेता हूँ तो भाई 6 साल में उससे कितने पैसे लूँगा मैं 30%, कितने परसेंट लूँगा भाई, एक साल में 5 तो 6 साल में कितने % लूँगा पैसे में 30% पैसे लूँगा, लेकिन 30% तो ब्याज लूँगा मैं, क्या लूँगा ब्याज, क्या लूँगा ब्याज। कॉन्सेप्ट तो समझना, क्या बोला कितनी राशि हो जाएगी, राशि हो जाएगी या कितनी राशि देगा, मतलब मिश्र धन की बात कर रहा, तो मिश्र धन किसको बोलते हैं हम, ब्याज प्लस मूलधन। और साधारण ब्याज में भाई ये पढ़ाऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा, साधारण ब्याज में मतलब जो भी मूलधन होता है, चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज जो भी पढ़ेंगे ना चैप्टर, उसमें मूलधन को हमेशा 100% मानेंगे, लाभ हानि में क्रय मूल्य को हमेशा 100% में मानेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्रय मूल्य को 100%, मतलब ये जो हमारा लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज और परसेंट, ये 4 चैप्टर एक ही है परसेंटेज पे, ठीक है। तो यार मूलधन 100% और 30% ब्याज, मतलब टोटल कितने % देगा 130% पैसे, तो भाई इसका 130% देगा, तो 130/100 निकाल लो, ठीक है, 1 2 1 1 से 1 1 से 1, है ना, ठीक है। तब गुणा कर लो यहाँ पर, 13 5 कितना हो जाएगा 65, हासिल का 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर 22, है ना, और ये कितने 0 2 0, तो यहाँ पे 2 0 बढ़ा देंगे, तो कितना देगा 22,500 रुपये। ऑप्शन में है क्या 22,500 रुपये, फटाफट से देख लो, है ना। कुछ तो गलत कर दिया क्या इसको अपन ने, 22,500 तो है नहीं यार बाबा, 6 5 30, ठीक है, 100 130, 13 5 65 का 5 हासिल आया 6, 13 दूनी 26 और 6 22, ऑप्शन में क्यों नहीं 35 है यहाँ पे। 4 वर्षों के लिए अपन ने निकाला 5% निकाला, एक साल 6 वर्षों के लिए 25,000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई 25 3 75, कुछ गुणे में गलत कर दिया क्या यार। देखो 25 3 75, हासिल का कितना हो जाएगा 7, है ना, 25 और 7 कितना हो जाएगा 22 से आ रहा है यार, तो यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, कुछ गड़बड़, क्या कर दी भाई गड़बड़। देखो तो यहाँ पर 25,000 की राशि 130, तो फिर ज़्यादा होना चाहिए ना यार, है ना, ये कितना रहा 22,500 की तरह गलत हो गया ना ये तो। चलो कुछ तो गलत कर दिया ना इसमें, अपन ने गलती क्या करे यार। देखो ये तो अपन ने निकाला है, यहाँ पर दर निकाला तो 5% आ गया, है ना, और ये कितना हो जाएगा 5 6 30, है ना, 5 6 30%, है ना, तो 5 6 30%,
तो कितने 6 साल में, तो 6 साल में 30% 100 ही है, तो कितने हो टोटल पैसे कितने यहाँ पर 25,000 रुपये। 25,000 का 130% निकाल लो यहाँ पर, है ना। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 25 3 75, हासिल का कितना हो जाएगा 7, 25 और 7 कितना हो रहा 22। 25,000 तो 22,500 के सर भाई, गड़बड़ क्या कर रहे हो यार बात, तुम अब ऑनलाइन तो हो नहीं यार, गड़बड़ क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो ना। मैं यहाँ पर दिमाग नहीं काम कर रहा, गड़बड़ क्या कर रहा हूँ, फिर से देखते हैं ना इसको, गड़बड़ क्या कर रहे, देखो फिर से देख लेते हैं यार, गड़बड़ क्या कर दिया यहाँ पे है यार। 3,000 मूलधन कितना है यहाँ पे 15,000 है ना, गुणा क्या हो जाएगा यहाँ पे 100, गुणा क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा, और समय कितना 4 वर्ष है, ठीक है। 3 0 2 और ये 3 0, ठीक है। 15 दूनी 30, 2 20 और 5 चौक 4 5 20, मतलब कितना परसेंट हो गया यहाँ पर 5%, कितना परसेंट 5%। तो कितनी राशि हो जाएगी, तो देखो 1 साल में 5%, तो 6 साल में कितनी 30%, 6 साल में 30% कितनी हो जाएगी, मतलब 100 प्लस करेंगे ना यार, तो कितना हो जाएगा ये 130 ही तो हो जाएगा, 130 ही तो हो गया, ये 130 ही तो परसेंट देगा, तो 25,000 का 130% कितना हो जाएगा, ठीक है। 25,000 का 13 चौक 52 53 65 का 5, हासिल का 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 32 रे। हद हो गई, 22 लिख रहा है ना, कितनी मिस्टेक कर लिया यार, क्वेश्चन सही कर रहा हूँ फिर भी 22 लिख रहा है ना, 32,500 के ऑप्शन में, क्या यार बाबा, ऐसा दिमाग होता देखो, इतना मतलब चलता ही नहीं दिमाग, देखो क्या कर रहा हूँ यार, ये 13 दूनी 26 कर रहा हूँ और 6 जोड़ रहा हूँ 22 कर रहा हूँ, मैं वही तो बोले 130, तो ये कम कैसे हो रहा है यार। चलो सॉरी है ना, और इसी के साथ अभी सवाल भी हो गए आपके कंप्लीट, और यहीं पे विदा लेते हैं। और दोस्तों को भी पसंद आया हो यार, तो जो भी नया बंदा हो तो चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जिसको भी पसंद आया भाई लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, ठीक है। इसी के लिए आपके, इसी के साथ जय हिंद जय भारत, और भी अच्छी क्लास लेकर हम आएंगे। और आज झांकी में तो कुछ नहीं है ना, जय हिंद जय भारत।